नमस्कार, शक्ति स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। आज तक जिनको आपने एज अ आवाज़ हमारे साथ देखा और सुना था, आज वो हमारे साथ एज अ सास देखेंगे और सुनेंगे। मिस शैली अरोड़ा, इनके बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी तक आप उनको एज अ होस्ट देखते आए हैं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बट मैं आपको बता दूँ कि वो सिर्फ एज अ होस्ट नहीं है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। मोर देन 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस रह चुका है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में। शी इज़ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और वो अभी 2 ब्रांड्स को मैनेज कर रही हैं। एक है सत्य ऑर्गेनिक एंड डेयरी फार्म, दूसरा है सितारा बाय शैली। तो जानते हैं शक्ति स्पीक्स पे उनकी जर्नी हमारे साथ। मैं गौरी उपाध्याय आपको आज के इस पॉडकास्ट में दोबारा से स्वागत करती हूँ और मिलाती हूँ हमारी गेस्ट से। हाय शैली, वेलकम टू शक्ति स्पीक्स। कैसा लग रहा है आपको गेस्ट बन के? Thank you for welcoming me and hello to you and Shakti Speaks में आके obviously मुझे बहुत अच्छा लग रहा है because it's a different platform and especially for females. So naturally there are a lot of things which we want to talk about and I'm really liking it. तो जैसे कि अभी हमारे ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स ने आपको एज अ होस्ट देखा है, आपके अंदर इतनी शक्ति है और ऑलरेडी अभी तक आपने इतनी सारी शक्तियों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया है, उनका हमारा पॉडकास्ट किया है। अभी आज आप एज अ गेस्ट हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर की क्या-क्या शक्तियाँ हैं? शक्ति तो देखो हर एक इंसान में, हर फीमेल में, हर जीव जंतु प्राणी में है। पर क्योंकि ये शक्ति स्पीक्स एक महिलाओं के लिए बना हुआ है तो मुझे अपनी क्या सबकी शक्ति के बारे में बात करने में और जो मेरे पास है उसकी स्टोरी, उसकी शक्ति से किसी को इंस्पिरेशन देने में आई थिंक दैट विल बी much more a relevant discussion over here that how I evolved, what was that I can share and contribute to the society of and community of females. सो शैली, आज तक हमने आपको एज अ होस्ट देखा है, अभी आप हमारे साथ एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर इस सेट पे आए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे का जो आपका इंस्पिरेशन है वो क्या है? So very valid question, and I think my inspiration. I always wanted to do something big. Big for me was not money. Big was something which I can contribute back, and also I knew that there's something that has to be out, means evolve करना है. Evolution मेरी my inspiration, as you said, my inspiration is a bird phoenix which rises again from the ashes. तो मुझे लगता है कि हम सबके अंदर वो शक्ति है, हम उस चीज़ को क्यों नहीं पहचानते, क्यों इवॉल्व नहीं करते, और वही करना चाहिए, उसी को करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो. एंड यस, देर वॉज लॉट ऑफ struggles, but they were also equal support. But I think that bird has been my inspiration, and I say sometimes that I am phoenix. दैट्स रियली लवली शैली कि आपने अपनी इंस्पिरेशन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लाइक एक एंटरप्रेन्योर, खासकर फीमेल को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी वो टैबू है, कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ें हैं कि फीमेल्स उतना जो प्लेटफॉर्म उनको चाहिए अब जाके धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पा रही थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक मेल एंटरप्रेन्योर की जो चैलेंजेस हैं उसके कंपैरिजन में एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर के क्या चैलेंजेस अलग होते हैं, और जैसे कि आप एक नहीं 2 ब्रांड्स को आप संभाल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं? So very nice question, Gauri. The answer to this question is कि yes, there are different parameters for a male entrepreneur and a female entrepreneur. Being a female, I think we have some sort of taboo or a restriction because it is still a male dominating society. थोड़ा सा we have to be little more careful. We do get the platform, leverage भी मिलती है, leverage इसलिए मिल जाती है क्योंकि you are a female, Right. है ना? But then you will also have to put a line, Right. that what you have to cross and what you don't have to cross. It's not with me, but it is with everyone. Right. And that is the beauty, and that is the understanding of a female, that how
वो कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाल के आगे लेके जाती है, एंड शी ऑल्सो सेट्स एन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं आई, आई हैं, एंड देन वी सर्वाइव्ड, वी फाउंड सम सॉल्यूशंस एंड वी वर्कड आउट। That's why I prefer having a female team around me. I prefer, because they understand there are a lot of physical, problems. There are sort of a lot of mental, emotional, and also financial problems that a female goes through throughout the journey that she wants to go and fulfill it. तो वो अपना सपना कितनी बारी छोड़ देती है राइट, इन सब चीज़ों की वजह से। इमोशनल आपको प्रॉब्लम आ रही है फैमिली की वजह से, या मे बी आप इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो बिकॉज द सोसाइटी इज ऑल्सो पुशिंग यू बैक, वॉट एवर द रीजन। राइट, Financial, maybe sometimes you're not so strong, you need to have a big Right. bunch, a big bank balance that you should start and your support, yes. yes, और आप करते भी हो तो आपकी खुद की फैमिली बोल देती है, दिल पुट डाउट्स कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, यू इन्वेस्टिंग, यू विल फेल, बट आई थिंक यू शुड डू। इफ यू फेल डजेंट मैटर, देर इज एन एक्सपीरियंस, देर इज अ स्ट्रेंथ बिटवीन। एक बारी बच्चा भी तो स्कूल में जाता है ना, बच्चे को भी आप एग्जाम के लिए बैठाते हो तो माँ भी तो उसको प्रेरणा देती है, कोई बात नहीं बेटा फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा करो, 3 बारी करो 4 बारी करो, कभी तो आप उस जगह पे पहुंचोगे ना। तो स्टार्ट योर जर्नी, डोंट वेट। इफ यू वांट समथिंग, यू आर द वन हु विल स्टैंड फॉर योरसेल्फ, you have to achieve that goal, and goal setting is done by you, nobody else. थैंक यू सो मच शैली कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का जो स्ट्रगल अप है, या जो आपने एज एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल्स देखे उनको आपने बहुत अच्छे से प्यार से हमें सबको समझाया है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे कि अपने 2 ब्रांड्स हैं आपके और दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट एक जॉनर से है। एक आपका ऑर्गेनिक डेयरी फार्म से रिलेटेड है, एक आपका ज्वेलरी है सितारा। सो ये दोनों को 2 अलग जॉनरे को लेने का क्या रीज़न है और इनके लिए आपका क्या मतलब इंस्पिरेशन है या क्या स्ट्रगल रहा है, वो थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगी? So गौरी, मैंने जैसे बोला कि I always wanted to do something big. So big was something which I understood with my, with time and with my work, that I want to contribute back to the higher purpose. Higher purpose is universe. I'm taking everything from them, but what is how I'm contributing back? And somehow I have a lot of beliefs. I'm a very spiritual person also. So I wanted to do something where I can contribute back to the society with the honest, real, and original products. Gau Seva was also involved in that. So that was my spiritual section. कि सत्य जो हमारा रियल, रेयर और रेजिनेटिंग है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है सत्य, तो मेरा जो ऑर्गेनिक डेयरी फार्म है उसका कॉन्सेप्ट ही वही है कि वहाँ पे जो है वो सब कुछ सच है। एंड गौ सेवा नेचुरली इन्वॉल्व है, एंड सितारा is again a luxurious brand. It talks about diamond and gold and jewelry. That is something which is worldly. I need to survive also. मेरे को अपनी गाय भी पालनी है, मुझे अपने आप को भी देखना है, तो मेरे को लगा कि नहीं, दोनों अलग होने चाहिए। कहीं से नो बट शुड से कि मैंने सत्य ऑर्गेनिक डेयरी फार्म करा है कि इट इज़ जस्ट अ मनी मिंटिंग प्लेस। नो, इट इज़ नॉट। आई नो, बिकॉज प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट is on your pocket, it's not on anybody's pocket. But मैं उसको कैसे fulfill करूँगी, that is something that I want to do it from Sitara, which I do, which have been doing it. Like Sitara is my quite an old company, but I do it with my friends and family and near ones, very exclusive type of a jewelry. But this now is a backup for my survival also. मैं इससे ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि एक शक्ति के रूप में दोनों ही चीज़ें हैं, अन्नपूर्णा और एक आपका श्रृंगार का पूरा माँ का वो माँ लक्ष्मी, दक्षिण माँ का कमला। है। हाँ, तो आपने उन दोनों को ही अपनी शक्ति बना के और अपनी जो आपकी जर्नी आगे एंटरप्रेन्योर को लेके आप चलना चाहते हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छी 100%। बात है कि शैली आपने मतलब गौ सेवा और प्लस आपने जो ज्वेलरी का आपका ये लिया है उसका आपने इतने अच्छे से बताया। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी जो हमारे आजकल के भी बच्चे हैं, जनरेशन है या जो यूथ्स हैं आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक जैसे हम कैसे ये करें, क्या करें, कैसे सोचें किसी भी चीज़ को लेके। जैसे आपने बताया कि आपका इसके पीछे का ये रीज़न था कि आपको गौ सेवा करनी थी इसलिए आपने डेयरी फार्म में गए। ऐसे ही आप थोड़ा-सा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा एक इंस्पिरेशन किस तरीके से हमारी जो और भी फीमेल है जिनके मन में, क्योंकि ये एक तरह की शक्ति ही है, क्योंकि हम शक्ति प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, शक्ति स्पीक्स पे हैं, हर किसी के अंदर एक शक्ति होती है।
तो उनको कैसे ये जान पाएँ कि उनके अंदर की भी जो छुपी हुई शक्ति है, वो कैसे वो पहचान पाएँ? देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस वेरी थॉटफुली. सबको पता होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इज़ अ थर्ड स्टेप. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स वी नीड टू नो. अब नॉर्मली इफ़ आई टॉक अबाउट, यू टॉकिंग अबाउट टू सेक्शन, देयर आर दो सेक्शन. एक तो यूथ होती है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, Right, they get right. very much influenced by things कि they want immediate fame and name and money Name, and all. right, right. They're having short goals. और अभी के जो बच्चे हैं, दे आर Exactly. वेरी क्रिएटिव आल्सो. So anybody, maybe the youth or the one who are into the married and mature people, they all should understand that what is the life goal. आपका लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आपके लाइफ का पर्पस आपको क्लियर है, तभी आप अपने गोल सेट करके अपने काम को चुन सकते हो. और जो भी काम चुनेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग गोल सेट करने के बाद, देन यू विल बी हैप्पी, यू विल बी नेवर बर्डनड. कोई भी काम करने के लिए जिसको जिस काम में खुशी मिलती है, आपको वही काम करना चाहिए. उसी काम को धीरे 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 बढ़ाओ. प्रॉब्लम आती हैं, बट देन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आता है. एवरी लॉक हैज़ अ की. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फाइंड दैट की. वेयर इज दैट? सो थैंक यू सो मच शैली, आपने इतना प्यारे से आंसर दिया और इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को. अभी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि बिफोर अभी जैसे यू आर एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेस वूमेन, इससे पहले क्या आपकी जर्नी रही है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबको तो ये लगता है कि इन्होंने ब्रांड स्टार्ट कर दे, बट उस तक पहुँचने के लिए उसके पहले के जो कितने एक्सपीरियंसेस और कितने पापड़ इंसान को बेलने पड़ते हैं, वो सब आपकी जो लाइफ की जर्नी है, मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा सा आप हमें ज़रूर बताएं. So, see, journey has been quite long. For 25 years nearly, I have been working with different organizations, and be it aviation or be it hotel, be it education, and every time there was a new learning, क्योंकि एक तो वो लर्निंग प्रोसेस है ही. और मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं बताती हूँ. दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, एंड मे बी देयर आई यू पीपल टेक इट लाइक अ प्रॉब्लम और पॉजिटिव वे, बट आई फील दैट मेरे लिए ना हर चीज़ बहुत क्विकली हो जाती थी कि भी अब तो ये हो गया, अब नेक्स्ट बोलो. सो बिकॉज आई थिंक आई वॉज बिल्ट टू डू समथिंग बिग. राइट. तो मेरे लिए बहुत वो केक वॉक सी होती थी. जो केक वॉक होती थी ना, तो दूसरों के लिए नहीं होती थी. मुझे प्रॉब्लम बाहर वालों से होती थी. Outsiders, my colleagues, oh, she's done her work quickly. Right. But that was my pace, that was my understanding, and I always wanted to do something which is very up to the mark. मैंने जो भी करा, मैंने उसको एक स्टैंडर्ड सेट करके दिया. And difficulties रही. Then I shifted from my hospitality and aviation to the education, so that I can manage my family also. That is also very important for a female to do. फीमेल के लिए कहे. Your children, your house, your in-laws, your food and everything. If you don't do that, then also you listen. If you do, then you're listening because you're not doing anything else. So Right, balance ये करने के challenge लिए करना, I came into education. Right. So then I again enrolled myself in my dancing. I was a very passionate dancer, but I completed my graduation in my Bharatanatyam. Then I was working as a choreographer and a dance teacher, Bharatanatyam dance teacher in one of the very renowned school in Delhi. ये journey में चलती रही. I've worked with good brands like GD Goenka and all. Then फिर भी लगा कि ये हो गया, अब next, ये हो गया, अब next. बोर हो जाती हूँ जल्दी. तो लर्निंग मेरी रही है हमेशा रही. हाँ. तो मैंने हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को बहुत पॉजिटिव लिया है, बिकॉज आई थॉट इट इज़ अ लर्निंग फॉर मी टू अपलिफ्ट माई सोल, uplift my character, uplift my qualities and individuality. Right. So every challenge, we should not think that challenge आ गया मैं क्या करूँगी. नहीं, आप ही करोगे. जितना आप करोगे, आप उससे उभरोगे और बड़े होगे. आप खुद सीखोगे तो किसी को सिखाने के लायक होगे. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए you have to have a skill set of everything. Right from the micromanagement to the macro management is very important, and I think these 25 years of different industries and different level of my designation has helped me a lot to come to this
लेवल। राइट। मैं वही इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि इतना जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आज आप इतने इस लेवल पे हैं कि आपने 2-2 ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं और भी आपके बहुत सारे विजन्स हैं। तो मैं ये आपसे चाहूँगी कि इन दौरान, इन सारी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा आपका पेन पॉइंट था जो आप हमसे शेयर करना चाहोगे? So, Gauri, though it is a very, very important and valued question कि पेन पॉइंट क्या है, बट मुझे लगता है कि मेरा कोई पेन पॉइंट स्पेसिफिक नहीं रहा, बिकॉज आई एम अ गो गेटर, आई एम अ फाइटर, बिकॉज इफ आई वॉन्ट समथिंग आई विल मेक श्योर दैट आई गेट इट, वॉट एवर एफर्ट्स, हार्ड यू वर्क. आर अ फाइटर, Ah, yeah. या। But in general, if I talk about, yes, being a female, I understand there has been and there will be lot of things that not me, even every female has to do. हर फीमेल को करना पड़ता है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, समाज भी देखना है, expectations होती हैं, everyone, husband, you know, your in-laws, even no matter, even your society, the neighbors, that also. Plus, when you go to the office, if you're doing very good, then the male colleagues will expect, oh, they should bow to us, you know. वो होता है. तो balancing and coping up, it is one you have to do it. कोई नहीं आएगा करवाने के लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा और ये सब कुछ आपको खुद ही समझना है और करना है. मैं उस चीज़ के लिए बोलती हूँ, वो पावर आपके पास खुद ही है. एवरी फीमेल हैज़ दैट पावर, एवरी फीमेल हैज़ अ शक्ति टू डू थिंग्स in the right way. Don't use your shakti in the wrong way. Use in the right direction. कि आप उस लेवल पे, उस अचीवमेंट पे, उस ड्रीम को फुलफिल कर सको. तो शैली जी, अभी तक आपने हमें अपनी सारी जर्नी बताई है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक आपने हमारे और जितने भी पॉडकास्ट किए, एज़ अ होस्ट आपने जितनी भी बाकी हमारी गेस्ट आई थी, उनको आपने हमारी शक्ति स्पीक्स के लिए, मैसेज के लिए बोला। अब मैं आपसे चाहूँगी कि आपका क्या मैसेज है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म शक्ति स्पीक्स के लिए? So my message at Shakti Speaks for every woman is that every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheer each other. थैंक यू सो मच शैली, आपका इतना प्यारा मैसेज आपने हमें दिया शक्ति स्पीक्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही दोबारा से इसी प्लेटफ़ॉर्म पे एज़ अ होस्ट और नई शक्तियों के साथ। So thank you very much to Shakti Speaks for giving me this platform today as Saz, then being in Awaz. And I would request everyone to follow us on Shakti Speaks to know more Shaktis which are already existing with us. It has been a very wonderful journey being a host and today as a guest also at Shakti Speaks. हमारे साथ बने रहिए हमेशा शक्ति स्पीक्स पे और शक्ति के साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बताने के लिए. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल शक्ति स्पीक्स. तो आज के इस पॉडकास्ट में शक्ति स्पीक्स पे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली है और भी इंस्पिरेशन और हमारे साथ और भी बहुत सारी शक्तियों से मिलने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए शक्ति स्पीक्स पे। थैंक यू सो मच।